हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का जो आपका गणित जो एग्ज़ाम होने वाला है। कब होगा एग्ज़ाम? 28 अक्टूबर का आपका वीकली टेस्ट होने वाला है। उसके लिए हम आपको सेट 1 लेकर आ गए हैं जिसमें हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ इसमें आपको कॉन्सेप्ट भी बताने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। ये हमारा क्लास 10th के लिए ये सेट नंबर 1 है, वीकली टेस्ट स्पेशल 28 अक्टूबर को जो आपका होने वाला है। तो हम आपको चैप्टर त्रिभुज के बारे में बताने वाले हैं। तो त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। देखिए इसे मान लीजिए त्रिभुज है, तो 3 भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। अब एक बात को ध्यान रखिएगा, जो त्रिभुज जो हमारा है इसमें क्या तीनों भुजा क्या होगा? बराबर होगा, और जो तीनों कोण होगा ये भी आपका क्या होगा? बराबर होगा। आगे क्वेश्चन क्या बोलेगा? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? तो याद रखिएगा त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। त्रिभुज के प्रकार थोड़ा देख लीजिए। समबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं? तो ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा क्या हो? बराबर हो। जैसे ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो इसको हम लोग कौन सा त्रिभुज बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। जिसका तीनों भुजा बराबर हो उसको समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। अब देखते हैं विषमबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं? जो ऐसा त्रिभुज जिसका कोई भी भुजा बराबर नहीं हो। जैसे मान लीजिए 3 है, ये 4 है और ये 5 है, जिसका तीनों भुजा अलग अलग हो, कोई भी भुजा बराबर नहीं हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं। अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं? तो वो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज मतलब देखिए इस तरह से आपको त्रिभुज बनता है। जैसे मान लीजिए इसका 2 भुजा बराबर हो, 4 4 हो, और मान लीजिए ये 2 भुजा बराबर हो, कोई भी 2 भुजा बराबर हो और एक भुजा अलग हो, उसको हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे देखिए समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं? तो ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री बनता हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज बोलते हैं। इसे देखिए आपका 90 डिग्री बन गया। क्लियर हो गया। त्रिभुज के प्रकार हो गए। अब देखिए सबसे पहले हमको देखेंगे जो समरूप किसको बोलते हैं और सर्वांगसम किसको बोलते हैं। इसे मान लीजिए ये जो आपका वृत्त है और ये आपका वृत्त है, ये क्या है? दोनों देखिए ये बड़ा है और ये छोटा है, तो ये हम लोग क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। लेकिन सर्वांगसम नहीं होगा। जैसे सर्वांगसम कब होगा? देखिए कंडीशन समझिए। मान लीजिए ये एक त्रिभुज है और ये भी क्या है? एक त्रिभुज है। दोनों त्रिभुज है। देखिए इसमें तीनों भुजा और इसमें भी तीनों भुजा बराबर होना चाहिए। इसमें तीनों कोण बराबर होना चाहिए, तो इसमें भी तीनों कोण बराबर होना चाहिए। और दोनों का साइज क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। साइज जो है दोनों का क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, बराबर होना चाहिए साइज। ये साइज बराबर नहीं, इसको यदि इसमें डाल देंगे तो ये पूरा तरह से क्या होगा? ढक जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वांगसम बोलते हैं। लेकिन देखिए समरूप में क्या होता है? ये मान लीजिए वृत्त है और ये भी एक वृत्त है, इसमें भी केंद्र है, इसमें भी केंद्र है, इसमें भी व्यास होगा तो इसमें भी व्यास होगा, इसमें भी त्रिज्या होगा तो इसमें भी त्रिज्या होगा। लेकिन ये आपको बड़ा वृत्त है और ये इसमें छोटा वृत्त है, इसमें साइज क्या होगा? समान नहीं होगा। जिसमें साइज समान नहीं होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समरूप है। तो क्या हम बोल सकते हैं? समरूप है। और सर्वांगसम किसको बोलते हैं? जी ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा बराबर हो, तीनों कोण बराबर, साइज दोनों समान हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वांगसम बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? समरूप बोलेंगे। तो आपको इतना तक तो क्लियर हो गया सर्वांगसम किसको बोलते हैं और समरूप किसको बोलते हैं। चलिए देख लीजिए एक बार हम और डिटेल में आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज है और ये भी त्रिभुज है, इसका तीनों भुजा क्या है? बराबर है। इसका भी तीनों भुजा बराबर है, तीनों कोण इसमें भी बराबर है, तीनों कोण इसमें भी बराबर है। और क्या दोनों जो त्रिभुज हो क्या समान है? समान साइज का है। क्या है? समान साइज का है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वांगसम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्वांगसम बोलेंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक। और इसमें देखिए ये एक सर्कल है और ये भी एक सर्कल है, लेकिन इसमें देख रहे हैं एक बड़ा है और एक छोटा है, समान साइज का नहीं है। देखिए इसमें भी केंद्र है, इसमें भी केंद्र है, इसमें भी त्रिज्या है, इसमें भी त्रिज्या, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? समरूप बोलेंगे। समरूप में क्या है ना, साइज को आपको मैटर नहीं करता, बड़ा और छोटा हो सकता है, तो इसको हम लोग समरूप बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वांगसम। तो इसलिए आगे देखते थे यहाँ क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन देखिए ऑब्जेक्टिव क्या पूछेगा? सभी वृत्त क्या होते हैं? तो याद रखिएगा सभी वृत्त क्या होता है? समरूप होता है। यदि आपसे पूछ दिया सभी वर्ग क्या होते हैं, तो देखिए आगे क्वेश्चन पूछ ही दिया है सभी वर्ग क्या होते हैं, तो आप क्या बोलिएगा? समरूप बोलिएगा। यदि आपसे पूछ देगा सभी वृत्त क्या होता है तो आपको समरूप बोलिएगा। सभी आयत क्या होता है तो आप क्या बोलिएगा? समरूप बोलिएगा। आगे देख लीजिए यहाँ क्या बोल रहा है? सभी डेश त्रिभुज समरूप होते हैं। तो क्या यहाँ पर याद रखिएगा सभी जो समबाहु त्रिभुज है वो क्या होते हैं? समरूप होते हैं। आगे देख लीजिए यहाँ पर क्या बोल रहा है? जो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है? तो याद रखिएगा समरूप
त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है आपको बराबर होता है। क्या होता है आपका इसका क्या हो जाएगा आपको समरूप त्रिभुज की संगत भुजा क्या हो जाएगा आपको समानुपाती हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका समानुपाती हो जाएगा। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर जो 5 क्या है यहाँ पर बोल रहा है आकृति में डी समांतर बीसी है और देखिए यहाँ डी बी दे दिया 2 सेंटीमीटर, ए दे दिया 1.5 सेंटीमीटर, आई सी दे दिया 3 सेंटीमीटर। तो ए डी का मान ज्ञात करिए। देखिए ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। तो देखिए ऑप्शन में आपको दिखा दें। देखिए ऐसा कोई भी त्रिभुज हो, ऐसा कोई भी यदि त्रिभुज हो, देखिए ए है, बी है और सी है, इसमें क्या है एक डी ई है। मान लीजिए यहाँ पर बोला है ये और ये क्या है समांतर है, तो ये और ये अनुपातिक हो जाएगा और ये अनुपातिक हो जाएगा। मतलब क्या होगा ए डी बट्टा डी बी हो जाएगा और ए ई बट्टा ई सी हो जाएगा। देखिए वही चीज़ यहाँ पर कौन सा प्रमेय काम करेगा आपको थेल्स प्रमेय से हम लोग बोलेंगे। डी समांतर क्या है बी सी है, तो ए डी बट्टा डी बी और ए ई बट्टा ई सी कर दीजिएगा। देखिए अब सबका वैल्यू यहाँ पर दिया है तो वो लिख देंगे। यहाँ पर क्या है डी बी कितना दिया है 2, ए ई कितना दिया है 1.5 दिया। देखिए यहाँ लिख दिए। ए डी का वैल्यू नहीं पता था छोड़ दिए और यहाँ पर आपको उसके बाद देखिए यहाँ डी बी का वैल्यू यहाँ पर दिया 2 तो 2 लिख दिए। यहाँ ए ई का वैल्यू 1.5 है तो 1.5 और ई सी का वैल्यू 3 है तो 3। अब इसको देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दीजिएगा तो क्या होगा 3 ए डी हो जाएगा और 1.5 को 2 से गुना करेगा तो 3 हो जाएगा। तो ए डी का वैल्यू क्या निकल जाएगा 3 ए डी बराबर 3। तो ए डी का मान क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर ए डी का मान जो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर देखते हैं 1 सेंटीमीटर कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आएगा। आपको देखिए एक त्रिभुज दिया रहेगा, उसमें ए बी सी पी क्यू आर कुछ भी रहेगा और आपको यहाँ पर एक समांतर दिया रहेगा। तो ये जब समांतर हो जाएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर डी और यहाँ पर ई हो गया, तो यहाँ पर देखिए जैसे बी सी समांतर डी हो जाएगा ना। देखिए बी सी समांतर क्या हो जाएगा डी, दोनों समांतर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे ए डी बट्टा डी बी हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा ए ई बट्टा ए सी हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक हो जाएगा। ये वाला आपका क्या थेल्स प्रमेय, ये फार्मूला से आपको क्वेश्चन बन जाएगा। आगे देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। एक क्वेश्चन और आपको बताएं। देखिए इसमें भी आपको क्या आकृति में डी समांतर बी सी, ये और ये क्या समांतर है, तो हम आपको तुरंत बताएं जी ए डी बट्टा डी बी हो जाएगा और ए ई बट्टा ए सी हो जाएगा। देखिए सबका वैल्यू दिया है, ए डी 1.5 दिया है और डी बी 3 दिया है, आपको ए ई कितना दिया है 1 दिया है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन भी है लेकिन आपको देखिए क्या लिखे हैं थेल्स प्रमेय से डी समांतर बी सी, तो ए डी बट्टा डी बी और ए ई बराबर ए सी। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू क्या दिखा देते हैं आपको ए डी बटा डी बी, तो ए डी का मान कितना है 1.5 है, डी बी का मान कितना 3 है, ए ई का वैल्यू कितना 1 है और इसी का वैल्यू नहीं पता है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चलिए ना कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1.5 इसी बराबर क्या हो जाएगा 3। तो 1.5 को यदि नीचे भेज दीजिएगा तो आपको क्या हो जाएगा 1.5 है। यहाँ दशमलव हटाइएगा तो क्या होगा ऊपर 10 कर देंगे, 3 दें 30 और बट्टा 15, तो इसका काटिएगा तो क्या हो जाएगा 2। तो इसी का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, जो त्रिभुज ए बी सी में पी तथा क्यू भुजाओं ए बी और ए सी के मध्य बिंदु है। यहाँ पर बोल रहा है त्रिभुज ए बी सी यहाँ क्या बोल रहा है त्रिभुज ए बी सी में पी तथा क्यू, यहाँ पर देखिए पी और क्यू है ना, पी और क्यू ए बी और ए सी का मध्य बिंदु है। देखिए यहाँ पर देख रहा होगा आपको ए बी और ए सी का क्या मध्य बिंदु क्या है पी क्यू है। क्लियर यहाँ तक हो गया। आगे यहाँ पर बोल रहा है बी सी बराबर कितना दिया है 4 दिया है, बी सी बराबर कितना दिया है 4, तो पी क्यू का मान ज्ञात करिए, इसका मान निकालना। देखिए इस तरह से आपको क्वेश्चन आपको अच्छा समझा जाते हैं। देखिए ये एक त्रिभुज बड़ा त्रिभुज है और ये वाला क्या है एक छोटा त्रिभुज है। तो याद रखिएगा ये यदि 4 रहेगा ना तो इसका आधा रहेगा। देखिए ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए इसे कभी आपको क्या करेगा एग्जाम में आपको इसका वैल्यू दे देगा, इसका मान लीजिए 3 दे देगा, इसका आपसे पूछ देगा तो आप क्या बोलिएगा 3 का। देखिए ये छोटा त्रिभुज का दिया, आपको बड़ा त्रिभुज का पता करना है तो इसका डबल कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। यदि आपको बड़ा का दिया रहेगा तो ये छोटा का पूछ देगा तो आप क्या बोलिएगा 2 सेंटीमीटर। इसका क्या बोलेगा 4 है तो ये क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8, समद्विबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बना त्रिभुज क्या कहलाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो कोई समबाहु त्रिभुज है, सॉरी यहाँ क्या बोल रहा है समद्विबाहु त्रिभुज। मान लीजिए हमारा क्या समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका मध्य बिंदु यदि यहाँ पर मिलाइएगा तो इससे जो त्रिभुज बनेगा ये क्या बनेगा, तो ये भी क्या बनेगा समद्विबाहु त्रिभुज ही बनेगा। क्या बनेगा समद्विबाहु त्रिभुज। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी बिल्कुल
राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए यहाँ क्या बोल रहा है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, जो कर्ण है ना उसका वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, तो इस प्रमेय को क्या बोलते हैं। देखिए आपको याद रखिएगा, समकोण त्रिभुज आपको एक बना के बताते हैं। क्या बोल रहे हैं, देखिए इसका वर्ग एच का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, ये आपका एच हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा पी हो जाएगा। देखिए याद रखिएगा एच स्क्वायर बराबर क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही ना होता है जी। तो देखिए तो हमेशा क्या होता है, कर्ण जो है कर्ण का वर्ग होता है लंब और आधार के वर्ग के बराबर होता है। तो कौन सा त्रिभुज में होता है, तो आपको समकोण त्रिभुज में होता है, समकोण त्रिभुज में होता है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। तो इसका जो किसने प्रतिपादित किया इस प्रमेय का नाम क्या, पाइथागोरस प्रमेय। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनके संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है, तो इस किसने कहा है। तो याद रखिएगा किसने कहा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जैसे एक त्रिभुज है, ये और ये भुजा क्या है, ये और ये साइड आपको बराबर है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये जो आपको समकोणिक हो जाएगा त्रिभुजों का जो अनुपात हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका, इस थेल्स परिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ बोल रहा दो समकोणिक त्रिभुज में उनके संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, तो क्या होता है, तो थेल्स का परिमेय किसने कहा, तो थेल्स का परिमेय है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।